दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सी अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 30 जुलाई सन 2023 रविवार। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मक्का, बाजरा तथा जीरे में ऊर्जा की हड़ताल पर पूरा समाचार। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। खबर निकल के आ रही है कि ऊर्जा में मंडी में जो हड़ताल थी वो समाप्त हो गई है और कारोबार सोमवार से शुरू होगा। ऊर्जा मंडी में ट्रेडर्स और मैनेजमेंट के बीच अब सहमति बन गई है और हड़ताल समाप्त होने के समाचार मिले हैं। राज्य सरकार के मंत्री ने ट्रेडर्स की समस्याओं का उचित समाधान करने की बात कही है। बता दें कि ऊर्जा मंडी में 5 साल पहले नईगंज बाजार के मकानों के नाम बदलने को लेकर खींचतान जारी थी और इस मुद्दे पर व्यापारी वर्ग में आक्रोश का माहौल था। वे 3 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए थे। अब ये हड़ताल खत्म हो गई है और सोमवार को कारोबार दोबारा शुरू होगा। अब खबर मक्का से। दोस्तों मक्का के ऊपर हमने आपको लगातार अपडेट और विश्लेषण दिए थे। जब मक्का और बाजरा के भाव बिल्कुल नीचे अवस्था में थे उस वक्त हमने आपको आगाह किया था कि अब ये नीचे लेवल पर माल खरीदना उचित रहेगा। अब खबर निकल के आ रही है कि मक्का में बिहार के माल का व्यापार निकलने लगा है, क्योंकि यूपी की मक्खियां हल्की आने से पोल्ट्री उद्योग और बिहार की मक्की को पसंद कर रहे हैं। स्टार्च मिलें भी बिहार की मक्की को ही खरीदारी करने को प्रेफरेंस कर रही है और यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों के अंतराल में लगभग 100 से 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़कर इसके भाव 2275 से 2300 रुपए प्रति क्विंटल हरियाणा पंजाब पहुंच में अब व्यापार होने लगा है। दूसरी ओर बिहार की मंडी में आवक यानी अराइवल टूट रही है और दूसरी ओर यूपी बिहार के बाद निकट भविष्य में कोई मक्का की फसल आने वाली भी नहीं है। यूपी बिहार की खरीफ सीजन वाली मक्की सितंबर अक्टूबर में आएगी और उधर चावल की किनकी महंगी होने की वजह से बाजार में अब मक्की के लिए एक अच्छा रुझान बढ़ सकता है। दोस्तों लेकिन महत्वपूर्ण यह रहेगा कि ऊंचे भाव पे क्या माल बेचना चाहिए या फिर आगे तेजी रहेगी, इसकी विशेष रिपोर्ट के लिए करिए संपर्क। दूसरी ओर अब हम चर्चा करेंगे बाजरा। यूपी के हाथरस मथुरा लाइन में नया बाजरा एक साठी आ रहा है, लेकिन नमी के हिसाब से ये हल्का है और 1650 से 1750 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिकने की समाचार मिल रहे हैं। सूखा बाजरा मोली बरवाला पहुंच में 1900 रुपए का व्यापार होने के समाचार मिल रहे हैं और कुछ कारोबारी 10-20 रुपए कम करके 1875 रुपए में भी कुछ माल बेच के गए हैं। लेकिन अब इसमें कोई बड़ा रिस्क नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि नई फसल आने में अब लग 2.5 महीने का समय बाकी है तथा उसके अनुरूप साठी बाजरे की अवेलेबिलिटी अब उतनी नहीं है। बाजार में लोकल व चलानी मांग वर्तमान भाव में निकलने लगी है, क्योंकि इन भावों से नीचे किसी भी मंडी में माल उपलब्ध नहीं है। बरसात होने से नई फसल के माल में नमी भी देखी गई है, लेकिन कुछ प्रमुख फसलें अक्टूबर से पहले नहीं आएगी और पहले ही बिजाई वाले बाजरे को पश्चिमी यूपी यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा राजस्थान में नुकसान होने के भी समाचार मिले हैं। लेकिन इसमें कितना नुकसान हुआ है और क्या व्यवस्था होगी, इसका पूरा आकलन आपको 1 हफ्ते के बाद ही मिल पाएगा, लेकिन कुल मिलाकर भाव तेज नजर आए हैं। तो दोस्तों महत्वपूर्ण यह रहता है कि समय से पहले यदि आप माल खरीद लेते हैं तो माल ऊंचे आने पर आप मुनाफा वसूल कर सकते हैं। यह व्यापार की रीत रही है और अक्सर होता यह है कि जब बाजार में तेजी बनने लगती है और तेजी बन चुकी होती है, उसके बाद व्यापारी उसमें और तेजी की धारणा लेके माल खरीदते हैं और उसके बाद 25-50-100 रुपए बढ़कर फिर बाजार नीचे गिरने लगते हैं और उसको फिर वो माल घबरा कर बेचते हैं। व्यापार की रीत यह है कि सही और सटीक अनुमान लगा के अगले 2 से 3 महीने में आप निचले भावों पर यदि आपको कोई सही लगता है आइटम, उसके अंदर आप खरीदारी करते हैं और उसके बाद उचित मुनाफा मिलने पर आप समय से पहले माल मुनाफा बेचकर निकल जाते हैं। ये तो ऐसा व्यापारी हमेशा, चाहे वो 4 गुना पैसा ना कमाए, लेकिन वो खतरे में नहीं रहता है। और हमारा चैनल हमेशा इस चीज की पुरजोर वकालत करता है कि समय से पहले आप माल खरीदिए, यानी समय से उठिए और समय पे विश्राम कीजिए। यानी जो समय से पहले उठता है और सही समय पे विश्राम के लिए सो जाता है वो हमेशा हेल्दी और वेल्दी रहता है।
और वो स्वस्थ और समृद्ध और सुखी रहता है। यही व्यापार की नीति है। और दोस्तों, हमारा जो रिसर्च रिपोर्ट है वो लगभग इसी फार्मूले पे चलने का प्रयास करता है कि वो ऐसी फसलें जिसके अंदर आपको अच्छा 2 से 3 महीने आगे अच्छे नजर आते हैं और उसके भाव यदि कम हैं तो आप उसके अंदर एंट्री करिए व्यापार के लिए, और जब आपको अच्छा मुनाफा मिल जाता है तो उसको माल बेच के निकलिए। ये हमारी रीत रही है और यही हमने हमारी जो रिसर्च रिपोर्ट रही है इसी बेस को लेकर रही है। दोस्तों, भारतीय अनुसंधान पद्धति हमेशा विश्व में सबसे आगे और सिरमौर रही है, इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस, और हमारा चैनल इसी भारतीय पद्धति को ध्यान में रख के ही हम आपको विश्लेषण देते हैं। और यही वजह है कि हम तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी कि सिर्फ आपको खबर देते हैं, हम उसमें हम खरीदारी या उसको बिकवाली करने की हम बात नहीं करते। और यही वजह है कि हमारा चैनल जो लगभग 81 लाख लोगों द्वारा देखा गया है, साथ साथ 66,000 से अधिक इसके रजिस्टर्ड यूजर हैं। आपको भी यदि ये पसंद आए तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि नहीं पसंद आए तो बिल्कुल सब्सक्राइब मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी पसंद ही हमारा उद्देश्य है और हमारा ध्येय है। और यदि आप व्यापारी हैं तो आप हमारी पेड रिसर्च यानी भुगतान करने पर विशेष रिसर्च भी ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।